हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो आपके फेवरेट सीरीज में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो जो हंटर होते हैं हमारी हीरोइन को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं और हमारी हीरोइन तो एकदम से परेशान हो जाती है कि ये अचानक से कहां पर आ गए। और तभी फिर एक जो मेन होता है वो मुंह सा बनाकर कहता है कि मिस, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि एक नौजवान लड़की ऐसे घने जंगल में क्या कर सकती है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन, जो कि इस वक्त बिल्कुल ही डरी हुई थी, सहमी हुई आवाज में कहती है कि वो तो मैं बस यहाँ से निकल रही थी ना, तभी मैंने एक फॉक्स के रोने की आवाज सुनी और वो सच में बहुत दर्द भरी आवाज थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद उसे किसी मदद की जरूरत है और मैंने उसे यहाँ एक जाल में छुड़ाने की कोशिश की। और तभी वो सामने वाला शख्स कहता है कि अच्छा, तो तुम माउंटेन घूम रही थी यहाँ से इधर उधर, वो भी अकेली। हाँ, ये कोई आम जगह तो नहीं है यहाँ पर घूमा जाए। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर आसपास कैसी बुरी आत्माएं रहती हैं, अगर तुम यहाँ पर गुम हो गई तो क्या होगा। और तभी एक शख्स कहता है, सही कहा तुमने, यहाँ पर आत्माओं का गेट खुलता है और सुना है यहाँ पर अजीब अजीब से हादसे होते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है। यहाँ पर एक झोंपड़ी है जहाँ पर लाइट अपने आप जगती है, वहाँ पर किसी के रहने का नामो निशान नहीं है, मगर किचन में खुशबू ऐसे आती है जैसे पता नहीं वहाँ पे क्या पक रहा हो। यहाँ तक के तकड़े से तकड़े जो हंटर भी होते हैं ना, उनका भी वहां पर जाकर खून सूख जाता है। और हमारी हीरोइन सोचने लगती है, हंटर, तो क्या ये लोग भी हंटर हैं। और फिर वो उन्हें देखकर कहती है कि अब माफ कीजिएगा, कहीं आप टाइगर हंट करने वाले हंटर तो नहीं है ना। और फिर वो कहते हैं, हाँ वही है हम। और हमारी हीरोइन की तो एकदम से जान सूख जाती है और वो सोचने लगती है, मैं जानती थी। और वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये सुनकर आए हैं कि एक टाइगर है जिसने गांव वालों को तंग करके रखा है, हम बस उसे पकड़ने आए हैं। और हमारी हीरोइन उन्हें घूर कर देखने लगती है कि ये दोही की तरह लंबे चौड़े हैं और इनकी आंखें कितनी शार्प हैं, और अगर दोही इनके साथ टकरा गया तो क्या होगा। इनके हाथों में तो राइफल्स भी हैं, दोही भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो इनके सामने टिक नहीं सकता। और फिर उधर से वो बातें करते हुए कहते हैं कि बस हमें वो टाइगर दिख जाए, हम तो उसका शिकार कर कर ही यहाँ से लौटेंगे। और इधर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि शिकार, क्या सच में दोही का शिकार होगा। और हो भी सकता है, क्योंकि ये सब लोग काबिल हैं, हट्टे कट्टे तकड़े। राइफल्स को अगर इन्होंने चलाया दोही पर, तो दोही तो पल भर में ही छल्ली होकर गिर जाएगा, वो बच नहीं पाएगा। तो क्या दोही के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और ये बात सोचते ही मानो उसकी जान सी निकल गई हो। वो छोटी सी फॉक्स जिसने एक छोटे से दोही को अपने हाथों से पालकर बड़ा किया है, उसकी आंखों में ये सोचकर पानी आ रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा। वो सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अब उसका रिश्ता दोही के साथ जो भी बन चुका हो, वो कभी भी दोही के लिए ऐसी मौत नहीं चाहती थी। और तभी एक शख्स उसे रोता हुआ देखकर आगे आता है और कहता है कि अरे यंग लेडी, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ। टाइगर का नाम सुन के तुम्हें डर लगने लगा क्या। अरे तुम तो सच में बहुत ज्यादा डरपोक हो, डरो मत, हम लोग हैं यहाँ पर। और वैसे भी लगता है कि तुम यही पास के छोटे वाले गांव में रहती हो, है ना। और तभी हमारी हीरोइन अपनी आंखें साफ करने लगती है और फिर वो हंटर कहता है कि हाँ, समझ में नहीं आता तुम आखिर इस माउंटेन में अकेली कर क्या रही थी, पर चलो हमारे लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि इतने अंधेरे में हमें जाने का रास्ता पता नहीं चल रहा, मगर अगर तुम आई हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं रास्ता भी पता होगा, तो क्या तुम हमें नीचे तक ले जाओगी यहाँ से। और फिर हमारी हीरोइन उन्हें घूर कर देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कि हाँ, मुझे इन्हें कहीं दूर लेकर जाना होगा, दोही से दूर, जहां से जो उसके आसपास भी ना भटक सके। इसलिए मुझे हिम्मत करके ये कदम उठाना ही होगा। और फिर उसके अंदर एक अचानक सा जोश आ जाता है और खड़ी होकर कहती है कि
सही कहा आपने, मुझे रास्ता याद है। चलिए आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको यहाँ से आगे की ओर ले जाती हूँ। और वो बड़े ही खूबसूरत से पोज में खड़े होकर उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो उनकी बात मानकर उसके पीछे पीछे चल सके। और हम देखते हैं कि रात का सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा हो रहा था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी उस सुनसान जंगल में। साफ पता चल रहा था कि वो जंगल कितना खूंखार है। और तभी एक कौवे की ककहाहट हुई, जिसे सुनकर सारे के सारे वहां के जो यात्री थे, यानी कि जो हंटर थे, वो अजीब सा महसूस करने लगते हैं और उस कौवे को घूर कर देखने लगते हैं कि सच में क्या इसे इस वक्त मतलब इस तरह से क्या करना जरूरी है क्या। हाँ, ये कितना डरावना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अंधेरा वैसे ही और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। हम लोग तो विलेज के करीब होने चाहिए थे ना इस वक्त, मगर हम तो ऐसे लग रहा है जैसे कहीं और ही ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। क्या ये रास्ता सही है? और फिर दूसरा शख्स कहता है कि सच में यहाँ पर रोशनी ज्यादा नहीं है, इसलिए डायरेक्शन के बारे में मैं भी ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ कि हम सही जा रहे हैं या गलत। और फिर वो उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि यंग लेडी, क्या तुम हमें सही तो लेकर जा रही हो ना। और हमारी हीरोइन मन ही मन सोचने लगती है, बस थोड़ी देर आगे, मैं तुम्हें वहां लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ मैं कभी भी नहीं जाना चाहती थी। और फिर वो उसे वो सीन याद आता है जब दोही के साथ वो उस सांप से मिली थी और बस वो यही सोच रही थी कि वो उसे वहां तक ले जाए, फिर बाद में तो सांप उसका काम कर ही देगा। इतने सारे लोगों से मैं अकेली नहीं निपट सकती, इसलिए यही रास्ता सही है। मैं इनको वहां ले जाऊंगी, वहीं से फिर ये धीरे धीरे करके अपने आप ही निपट जाएंगे। मैं इस तरीके से दोही को बचा पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि एक शख्स उनके सरदार के कानों में कुछ कहता है, जैसे उसे कुछ डाउट हो रहा हो। और फिर वो कहता है कि मिस, क्या बता सकती हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हमारी हीरोइन भी समझ जाती है कि अब इन्हें मुझ पर डाउट हो रहा है। और तभी फिर वो एक साजिश रचती है, मतलब उसके नाखून एकदम से बड़े बड़े नुकीले होने शुरू हो जाते हैं, मतलब उसके नाखून बदल जाते हैं और बाकी के हंटर उसे घूरने लगते हैं और कहते हैं कि मिस ये तो और सब लोग पीछे डरकर एकदम से हट जाते हैं। और हमारी हीरोइन एकदम से अपना रूप बदल लेती है और वो एक बड़ी घूमियों की तरह बन जाती है। और वो लोग तो चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी अभी वो यही बात कर रहे थे कि एक वहाँ पे घर में यहाँ पर चूल्हा जलता है, उन्हें डाउट है कि वहाँ पर कोई घूमियों रहता है, मतलब कि कोई मौत का सौदागर। और हमारी हीरोइन वही रूप धारण कर लेती है और सब के सब डर जाते हैं कि ये क्या, ये कौन है। और एकदम से डर के वो पीछे अपने पैर कर लेते हैं। सबकी उस वक्त सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, घूमियों, ये तो घूमियों निकली। अरे अरे, फिर तभी एक कहता है कि शांत रहो, हम लोग हंटर हैं यार, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी राइफल को तानो, चलो। और तभी वो एकदम से एक शख्स आगे की ओर बढ़ने लगता है, मगर हमारी हीरोइन इससे पहले कि वो उस पर वार करता, वो एकदम से गोल चक्कर खाकर उसके चेहरे पर अपने पंजे से ऐसे वार करती है मानो कि उसके तीखे नुकीले जो नाखून थे वो उसके चेहरे को चीर देते हैं और एकदम से उसकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है। और तभी फिर वो कहते हैं कि अरे हमें शांत रहना होगा, हमें इसका सामना अच्छे से करना है। सब लोग आपस में तरतीब बनाने की कोशिश करते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं कि कहीं ये हमारी आंखों पर हमला ना करे। तभी एकदम से खिसक के एक पहाड़ी की चोटी के नुक्कड़ पर चले जाते हैं और तभी बोलते हैं, अरे यार तुम मुझे धक्का क्यों मार रहे हो, अरे तुम इधर से मुझे धक्का क्यों मार रहे हो। और फिर जब धक्के दोनों तीनों तरफ से पड़ने शुरू होते हैं तो वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता कि वो पहाड़ी के बिल्कुल कोने पर खड़े हैं, मतलब कि बिल्कुल मौत के नजदीक। और फिर वो नीचे की ओर देखने लगते हैं कि ये क्या है, ये तो कोई गुफा है। इसके नीचे गुफा, इस तरीके से जंगल में और बीचों बीच ये गुफा में ये है क्या। और तभी उनकी जब नजर नीचे की ओर जाती है तो उन्हें एक रेड आंखें नजर आती हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि
ये चीज क्या है। मगर इससे पहले कि वो सोच पाते, वो बड़ा स्नेक एकदम से उस गुफा से सीधा ऐसे निकल कर आता है मानो उनकी सांस वहीं पर अटक जाती है, क्योंकि वो सांप उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था और वो सीधा उनसे होकर गुजर जाता है ऊपर आसमान की ओर, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाते हैं। एक की तो सांस ही अटकने लगती है और दूसरा खुद को संभालते हुए अपनी राइफल उठाता है और कहता है कि खुद को संभालो, हमें इसका सामना करना होगा, ये एक बहुत बड़ा सांप है, हमें 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 बस दिमाग लगाना होगा। और तभी सांप की नजर दूसरी तरफ जाती है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी वो पलटवार करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ता है। और देखते ही देखते, इससे पहले कि वो सारे के सारे लोग खुद को संभाल पाते, हमारा वो स्नेक उसमें से एक दो जनों को निकल लेता है। और ये देखकर बाकियों की जान सूखने लगती है और कहने लगते हैं कि कैप्टन आगे क्या होगा, क्या करें हम। मगर इससे पहले कि वो इधर उधर कुछ कर पाते, हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि सिर्फ 3 बचे हैं, अब मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि 2-3 जनों को तो सांप निगल चुका है। और फिर वो अपने पंजे निकाल कर वो तीसरे पर्सन के चेहरे पर मारती है बहुत ही जोर से, और उसकी आंखों पर वो ऐसा निशाना लगाती है जिससे उसकी आंखें जख्मी हो जाती हैं और बेचारा अंधा होकर वहीं पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, मेरी आंखें, मेरी आंखें, मेरी आंखें, ये कोई क्या कर रहा है, मेरी आंखें। और तभी हमारे इंसान उस पर हमला करके सोचने लगती है कि बस अब 2 बचे हैं। और तभी फिर वो दूसरे बंदे के पीछे भागने लगती है और वो आगे की ओर बढ़ने लगता है, कहता है, अरे बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, अरे अरे कोई हेल्प करो, कोई मदद करो मेरी। अगर वहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं होता और हमारी हीरोइन मौका पाते ही तेजी से जाकर उसके उस पैर को पकड़ लेती है और उसे अपने दांतों से जकड़कर उसका मांस निकालने लगती है। आखिर है तो वो लूमड़ी ही ना, तभी तो वो अपने शिकारी को ऐसे कैसे जाने दे। और वो बहुत जोर से जख्मी हो जाता है। इसका मतलब साफ था कि वो दूसरा भी घायल हो जाता है और वो सीधा जाकर गिरता है उसी स्नेक की खाई में, जिसके अंदर सारे के सारे ऑलरेडी जा चुके थे। और उसके खाई में जाते ही वो एकदम से शांत होकर सोचने लगती है कि बस अब एक आखिरी बचा है, अब मुझे उसका सामना करना है। मगर इससे पहले कि वो उस पर हमला करने के बारे में सोचे, वो उसके पीछे अपनी तलवार लेकर खड़ा था उसे मारने के लिए। हमारी हीरोइन के लिए ये इस वक्त अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा होगा ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में अभी तक सोचा भी नहीं था। उसे तो ये था कि वो धीरे धीरे करके सबको मिटा रही है, और इससे पहले वो कुछ सोच पाती, वो उस जोरदार से भाले को जोर से उठाकर हमारी हीरोइन के मुंह पर मारता है और वो एकदम से जख्मी होकर हवा में ऐसे उछलती है मानो एक छोटी सी बॉल हवा में उछली हो। और तभी फिर वो गुस्से में उसे देखकर चिल्लाने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई घूमियो हो, मगर तुम तो सिर्फ एक छोटी सी फॉक्स निकली, फॉक्स, जिससे मेरे सारे के सारे लोग मारे गए। मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। और ये बात बोलकर वो उसे घूरने लगता है। और इस वक्त हमारी छोटी सी फॉक्स अधमरी होकर वहां पर लेटी हुई थी, बिल्कुल भी होश में नहीं थी और उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसके मुंह पर अभी भी एक ही नाम था, वो भी था सिर्फ 2 ही। सच में बेचारी आखिर तक उनके बार सह रही थी 2 ही को बचाने के लिए। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस चैनल को और मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों तक इन स्टोरीज को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अगर कोई स्टोरीज क्रिएट कर रहा है तो वो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें वॉच करें, इन्हें एंजॉय करें, और मेरा भी यही सपना है। तो प्लीज इन्हें अपने यारों दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हमारी जो फैमिली है जो 8000 तक पहुंच चुकी है आप लोगों के प्यार की वजह से, वो और ज्यादा आगे बढ़े, ये परिवार और ज्यादा आगे बढ़े। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।